बात करें, ओके। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं हम फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं। फॉर्म मतलब पार्टनर मतलब हमेशा चलता रहेगा, काम होता रहेगा, दुकान होती रहेगी हमारी। मान लिया कि कोई एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना, कोई बड़ा बिल्डिंग था, कोई मॉल बनाना था हम लोगों को, कोई मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने कहा है कि भाई 1 साल या 6 महीने 8 महीने के अंदर तैयार, 1 साल के अंदर हमें तैयार करके चाहिए हमको। तो बहुत बड़े मॉल बनाना है, फर्निशिंग फिनिशिंग सब करना है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, 3 लोग मिल गए, एक्स वाई और जेड, तीनों कॉन्ट्रैक्टर थे। तीनों कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिल गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, एक लोग नहीं ले पा रहा था। तीनों कॉन्ट्रैक्टर आपस में प्लस प्लस मिल गए और ये लोग क्या कर लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था 1 करोड़ का था, ले लिए, एक सरमाना था। अब ये लोग काम करेंगे, इसको तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, ताकि तीनों का दिमाग रहेगा, तीनों लोग मैन पावर्स लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तीन लोग दिमाग, 3 लोग चलेंगे। तो अब क्या इनको हम पार्टनर कहेंगे? क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा, ये मॉल बन के तैयार हो जाएगा, तो जिस दिन माल बन के तैयार हुआ, पैसा वहां से 1 करोड़ आया, ये पैसा ये लोग आपस में लोग बांट लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। ये अपने रास्ते, एक्स अपने रास्ते, वाई अपने रास्ते, जेड अपने रास्ते। क्या हमेशा हमेशा के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि अब जितना भी काम करेंगे जिंदगी भर साथे करेंगे? नहीं। कोई दुकान खुली होती, कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली होती, फॉर्म खुला होता, तो उसमें तो हमेशा काम करते रहते, लगातार काम करते रहे, तो दे आर पार्टनर्स, हमेशा हर साल रहेंगे। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये एक तरीके से पार्टनरशिप हो तो रही है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, बट नॉट ए पार्टनरशिप। इन्होंने टाइम बिंग के लिए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स क्या था, पर्सन था, वाई क्या था, पर्सन दायरे में आता है, जेड भी क्या आता है, पर्सन दायरे में आता है। तो इन तीनों लोगों को अगर मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इन तीनों लोगों को मिलाने के बाद जो बना, इसको फॉर्म तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा का फॉर्म तो बना नहीं, कोई नाम रखा नहीं इन्होंने। इन्होंने कोई नाम नहीं रखा है अपना, इस नाम रखा था ना एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड, या कुछ भी नाम नहीं रखा इन्होंने। क्योंकि नाम क्या करेंगे, क्या नाम रखे, क्या रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या जरूरत कराने का, क्योंकि बस यही बड़ी बनाना है, काम खत्म हो जाएगा। तो नाम रखा ही नहीं इन्होंने, बस तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये फॉर्म तो हुआ नहीं, कंपनी भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे BOI। BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया नहीं नालायक, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि जब बहुत ढेर फंसने लगा, मैंने इसकी कैसे BOI कहां से आ गया, बैंक ऑफ इंडिया का बीच में आ गया। देखो ध्यान से समझो, अगर समझ लोगे, अभी थ्योरी तुम दिखाते हैं, एक्ट की लैंग्वेज है, जल्दी समझ नहीं आती है, पूरा किताब पढ़ना पड़ जाता है इंसान, इतना डिफिकल्ट होती है एक्ट की भाषा कि पूरा पेज खत्म हो गया, समझे नहीं क्या पढ़े थे, लास्ट में नॉट लग जाएगा, जितना आधा आएगा वो चला जाएगा, नॉट क्यों हो गया, सब गड़बड़ जाता है आपका। इस एक्ट की भाषा है, तो बस समझ लो इसको, हम समझाना चाह रहे हैं आपको। यानी कि अगर डिफरेंट कई सारे इंडिविजुअल आपस में अगर मिल जाएं, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, BOI। और ये भी क्या होगा, पर्सन के दायरे में इंक्लूड होगा, इस BOI पर टैक्सेबिलिटी होगी, यानी पूरा एक करोड़ जो मिला है इनको, इस टैक्सेबिलिटी इस पर हो जाएगी BOI के नाम पर। उसके बाद ये पैसा XYZ में बढ़ जाएगा, अब वो टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी, कोई टैक्स लग चुका है। चले आगे, चलो उसके बाद अब देखो और बताते हैं एक चीज और। मान लिया कि मिस रिया एक बिजनेस स्टार्ट करी है, ये कोई काम, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, मिस रिया वो कर रही है, साथ साथ मिस रिया ने क्या किया, प्लस अपने साथ साथ जोड़ लिया इन्होंने टाटा, टाटा कंपनी के साथ इन्होंने क्या कर लिया, कोई समझौता कर लिया इन्होंने, ठीक है, टाइप कर लिया, और प्लस साथ साथ ABC एंड कंपनी, जो कि क्या है, एक फर्म है। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ये 3 लोग मिल गए, मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ये 3 लोग मिल गए, एक तो मिस्टर रिया क्या है, ये तो क्या है, इंडिविजुअल मानी जाएंगी, टाटा क्या है, एक कंपनी माना जाएगा, और ABC कंपनी क्या मानी जाएगी, एक फर्म मानी जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ध्यान समझो, ऐसा ग्रुप जिसमें खाली क्या हो, इंडिविजुअल 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 हो, उसको बोलेंगे हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक इंडिविजुअल हो और एक कंपनी हो और एक फर्म हो, ये तीनों लोग मिल करके कहीं एक अपना प्रोजेक्ट डाल रहे हैं और तीनों मिल काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पर, ठीक है ना, और फॉर टाइमिंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को नाम दिया जाएगा AOP, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और इस टैक्सेबिलिटी जो होगी, इस इनकम से जो काम ये लोग तीनों मिल करके किए हैं,
इन तीनों के काम को कहा जाएगा एओपी और टैक्सेबिलिटी इनके ऊपर होगी, एओपी ऊपर होगी। और टैक्स लगने के बाद जो पैसा बचेगा वो रिया, टाटा और एबीसी में बांट दिया जाएगा, जो कि इनके हैंड में आगे क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि टैक्स लग चुका है ऑलरेडी। हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, अगर पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है। अभी आपको याद हो जाएगा, ये अक्सर कई बार पूछा जाता है, 4 नंबर में आपके 3 नंबर थ्योरी पूछी जाती है कि डिफाइन पर्सन, 4 नंबर, ठीक है ना। अब आप उसमें बना बना लिख के चले आएंगे, एक नंबर नहीं देगा आपको, उसको लैंग्वेज चाहिए एक्ट वाली, जो एक्ट में जो लिखा है इंक्लूड वाला। आप लिख के आएंगे पर्सन मीन्स, बस मीन्स लिखते हैं तो कट गया, नंबर खत्म, क्योंकि मीन्स मतलब पता नहीं है, वो लिखा है इंक्लूड्स, तो आपको लिखना पड़ेगा 4 नंबर में 4 में 4, इंटरप्रेस है ना, सही लिखोगे 4 में 4 मिलेगा, अब उल्टा लिखोगे गया, एक नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये आपको 9 नंबर भी देगा, यही आपको 90 नंबर भी देगा, 90 प्लस भी देगा आपको, जितना आप इसकी गहराई में घुसेंगे इसे आपको, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या कहा, पर्सन बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे, पर्सन इंक्लूड्स क्या क्या आएंगे, इंडिविजुअल आएंगे, एचयूएफ आएगा, फर्म आएगा, कंपनी आएगा, एओपी आएगा, बीओआई आएगा और लोकल अथॉरिटीज भी तो आएंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया है। अब आपको मालूम चल चुका है अच्छे से, अभी तो आप समझ चुके हैं क्या इंडिविजुअल क्या है, समझ में आ गया क्या होता है, फर्म क्या है समझ में आ गया, अभी आज समझ में आया, ठीक है ना, अभी तो नहीं समझ में आया था। कंपनी क्या होता है आज समझ में आया, 30 तक नहीं समझ में आया था, ठीक है ना। उसके बाद एओपी समझ में आ गया, बीओआई समझ में आ गया, ऐसे सब पर टैक्सेबिलिटी भी करेंगे आगे चल के हम लोग अलग अलग। कोई कुछ पूछना है इसमें तो हम रुके हैं, वरना हम आगे बढ़ जाएं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि देखो मिस रिया भी क्या है, एक पर्सन के दायरे में आती है, इंडिविजुअल है, और टाटा कंपनी भी क्या है, एक पर्सन दायरे में आता है, इंडिविजुअल है, और एबीसी भी क्या होगा, एक फर्म है, दिस आल्सो इंक्लूडिंग पर्सन। तो तीनों पर्सन दायरे में आते हैं, तो 3 पर्सन आपस में मिल गए, डिफरेंट कैटेगरी के 3 पर्सन मिले अगर आपस, तो बोलेंगे एओपी, और सेम मिल गया अगर तो खाली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिल गया अगर तो क्या बोलेंगे, बीओवाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। ये इसको, ये था हमारा डेफिनेशन। रिया आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, वरना आगे बढ़े हम, और हमसे बात हाँ बोलिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे अब आपके पास नोट्स चलते हैं हम लोग। नोट्स हमने आपको भेज भी दिया है, उसके बाद हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि मेरे साथ साथ भी आप देखें और आगे भी आप देख लें। ये हमारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सारा नोट्स इसे मेरे जो है सभी का हम दे देंगे आपको, टोटल सब मिल जाता है बच्चों को। देखो तो देखो लिखा है, A terms person includes individual, HUF, company, firm, दिखाना है, और association of person, AOP, और body of individual, BOI, whether incorporated or not, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया है, incorporate हुआ है नहीं हुआ, ऐसा मतलब नहीं है, बस मिल गया हो गया, BOI बन गया है, AOP बन गया। अब लाइन नहीं समझ में आती थी, अब पक्का हो गया कि क्या होता है ये AOP क्या होता है। कहीं एक्चुअली यहाँ कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, पूरी किताब भी खोजो, खोजते रह जाओगे, डिफाइन नहीं किया गया है, रटना पड़ता है बच्चों को कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये होता है, बट ये होता क्या है, गहराई कहीं लिखा ही नहीं है इसमें, तो हमने बता दिया आपको, आप समझ में आ गया, प्रैक्टिकली बता दिया, अब कभी भूलेगा भी नहीं आपको ये बात। चलो उसके बाद लोकल अथॉरिटी, जैसे होता है ना नगर निगम वगैरह, ये क्या होते हैं लोकल अथॉरिटी की, इनकी इनकम होती है, इनकम पे भी इनके टैक्सेबिलिटी होती है, ठीक है। तो एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज, यानी कि इसमें इसके अलावा जो कोई भी बच जाता है जो कि जुडिशियल पर्सन के नाम पे अगर आता है तो क्या बन जाएगी, टैक्सेबिलिटी उसकी मानी जाएगी, ठीक है ना। चलो ये थी आप ये पर्सन के बारे में बात थी। अब इसी के बारे में अलग अलग हमने डिफाइन भी कर दिया है, इंडिविजुअल क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कंपनी क्या होती है, ठीक है, जो समझाया हमने अभी आपको, हमने इसमें डिटेल में कर भी दिया है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप आराम से घर जाके इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। हमें एकदम जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इजी लैंग्वेज में, इसको बुक की लैंग्वेज नहीं, अपने इजी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके हमने इसको बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आराम हो जाए। एक्ट की भाषा, किताब की भाषा पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चों को, समझ नहीं आता है, ये भाषा पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, हमारी बातचीत वाली भाषा है, ठीक है, और पूरा नंबर मिलेगा, यही लिख के आएंगे मार्क्स पूरा मिलेगा, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए, मैटर कि आप जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्लिष्ट नहीं चाहिए, ओपन चाहिए। बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके भी क्या बच्चा फंस जाता है, इसमें तो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, ये एक्ट है, उसको तोड़ तोड़ कर इजी कर दिया, ठीक है। तो कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, हर प्रकार की कंपनियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपने कॉर्पोरेट पढ़ चुका है आप,
हमको टैक्सेबिलिटी के आगे बढ़ना है। अच्छा, अब आ रहा है पार्टनरशिप एक्ट, ये भी आपने भी LLP हमने पढ़ाया हमने आपको। और देखो यहाँ डिफरेंस दिया है AOP और BOI में डिफरेंस आराम समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है दोनों करने में। ये पूछता है एग्जाम में भी कि आप डिफरेंस बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सस्ते फ्री क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को लगता है कि वो बच्चा तुरंत अटेंड करेगा, अरे एकदम कर लेंगे, कर लेगा। और जानबूझ कैसे पूछा जाता है कि बच्चा अटेंड करे, ये सब क्या है, फिशिंग है, फंसाने के लिए। तो बच्चा जरूर अटेंड करेगा उसको और लिखेगा, कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा। उसको लगेगा हम तो करके आए थे, नंबर क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो बना करके आएगा ना, ये पढ़ नहीं गया था ना वो समझ के। हाँ, देयर विल बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट है, और क्या है, देयर मे बी और मे नॉट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब कॉमन मतलब ये हो गया, जैसे हम जो चाह रहे थे पर्सन लोग, सबकी उद्देश्य क्या है, कमाना था, कमा लिए, चाह रहे थे। लेकिन इनका क्या होता है, जो कई लोग मिलते हैं उसमें जरूरी नहीं कमाई का उद्देश्य हो, क्या लोग जो है सामाजिक लोग होते हैं, सेवा भाव में जुड़ जाते हैं। चलो तुम 2-3 लोग खड़े हो, चलो हम भी आ जाते हैं, चलो हम भी तुम्हारी सेवा कर देते हैं, नाम आ गया, भले उनकी इनकम आयत में आए चाहे ना आए। तो दोनों उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फर्म में देखते हो कंपनी वही हाथ लगाती है जहाँ प्रॉफिट हो। कभी देखियो जहाँ लॉस हो रहा हो कंपनी हाथ लगा दे, नहीं, हम आप हाथ लगा देंगे जहाँ लॉस होगा भाई, फ्यूचर के लिए, व्यवहार के लिए, किसी को बनाने के लिए, सामाजिक कार्य के लिए हम लगा देंगे। लेकिन कंपनियां जहाँ प्रॉफिट होगी वहीं होगा। देखते हो ICICI बैंक, पहले बताओ ये फर्म है कंपनी है? ICICI बैंक फर्म है कंपनी है बैंक है क्या है? सर बैंक तो है ही, आप कही रहे बैंक है। तो ICICI बैंक एक फर्म है कि कंपनी है, पहले डिसाइड किया जाए, पहले डिसाइड किया जाए ICICI बैंक इंडिविजुअल है, एक फर्म है, ये कंपनी है, ये डिसाइड को पहले। ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। कभी बीकॉम थर्ड ईयर होते ही कहीं भी गए ना, लोकल जाओगे, इंटर्नशिप में जाओगे ना, ये सब पूछा जाएगा आपसे, तुरंत बाहर जाए बोले क्या पढ़े थे, कौन पढ़ाया था, समझ रहे, ओ तुम लोग लास्ट ईयर में आखिरी महीने में सीओ सीरीज खरीद के पढ़े थे, इसका मतलब समझ में आ रहा है। जो पतला आता है सीओ सीरीज 40 रुपए वाला, वही पढ़ के आए हो, इसका मतलब पास होकर के। बोलो जल्दी बताओ, हम बताएंगे तुमको ना। फॉर्म नहीं है। रिया जी आप भी बीच में बोला करिए, जरूर ना नाम है तभी आप बोले। आप हम जब पूछ रहे हैं, हम मान चल रहे हैं जो बच्चे दूर हैं पास सब बराबर हमारे लिए हैं। हम पूछ रहे हैं तो जरूरी हम आपका नाम लें, आपको पता है आप बोलिए, आप बीच में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कंपनी न तो इंडिविजुअल है, न तो आप हैं कि गई रिया जी? आवाज आ रही है? इंस्टीट्यूशन है वो, इंस्टीट्यूशन है वो, संस्था है वो। तो संस्था कैसी संस्था है, कंपनी के रूप में, फर्म के रूप में, इंडिविजुअल है, ये क्या है? कंपनी के रूप में। चलो फर्म इंडिविजुअल नहीं है, ICICI बैंक एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कॉर्पोरेट वर्ड में आता है। अच्छा अब ये बताइए, अब इसकी पहचान लिए, अब आ जाइए इसके बाद, ये प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? ICICI प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? नाउ वी आर गोइंग टू रीड, हम टैक्सेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। आसान चीज नहीं है इनकम टैक्स पढ़ना, इनकम टैक्स में अच्छी बात खराब हो जाती है। अब हम लोग पढ़ने कवर करने जा रहे हैं। हाँ दो चीजें हैं, अब आप लोग मजाक समझ के पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से सीओसी खरीद के पास में जाते हैं अलग बात है, और कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए। हम तो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, हमको पता है, हर चीज जानते हैं, हम तो रिटर्न फाइल करते हैं सबका, तो हमको किताबी नॉलेज भी हमको पूरा है, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं हर साल, सबका, हर फर्म का, कंपनी का रिटर्न फाइल हो रहा है, टेस्ट खुद कर रहे हैं, तो सब सेशन पता है हमको, प्रैक्टिकली कैसे होता है हम जानते हैं, तो इसलिए हम आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना। बोलिए ICICI प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, गलत। नहीं पब्लिक कंपनी है। अब Private बताओ, पब्लिक है, आप जवाब दे दिए, काम खत्म, खत्म हो गया। अब तो क्या हो, जब ट्रिगर चुक गई खेत, गलत हो गया। पब्लिक है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, ICICI बैंक जो है हमारा ना एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बात समझे? समझो दो सेक्टर है ना, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो ICICI बैंक जो है, बस दिमाग होता है प्राइवेट बैंक है, मानते हैं प्राइवेट बैंक है, बट इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी है, इससे पब्लिक कंपनी। क्योंकि तुम कभी देखियो ICICI बैंक क्या लगा होता है, ध्यान दो,
जो प्राइवेट कंपनी होगा उसके आगे लगा रहेगा पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है, ये पता अभी 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 डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है ना। और जो पब्लिक कंपनी होगा उसके आगे सिर्फ लगा रहेगा लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड रहेगा, और प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लगाना पड़ता है। तो जब तुम दिमाग में बैठा है प्राइवेट 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 प्राइवेट, या ध्यान दो तभी आईसीआईसीआई बैंक का जाके पहला बोर्ड पढ़ना, और पढ़ के तुम्हें दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड लगा है या प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कभी ध्यान दियो? नहीं ध्यान दिए, खाली बस देखिए आईसीआईसीआई बैंक, बस उसके आगे पढ़ेंगे नहीं, चेहरा घुमा लेंगे इधर, हम ऐसे घूम जाएंगे, आगे क्यों पढ़े, बस बैंक हो गया बस बात खत्म, क्यों आगे पढ़े। तो ध्यान दिया करो। अब तुम्हें कहाँ ध्यान दिलाएं, जाना कहीं बैंक के बाद देखना, या फिर गूगल सर्च करो, गूगल दिख जाए तुमको, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम दिखाएं आपको लिखा है आईसीआईसीआई बैंक गूगल पर, तो आपको दिख जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं या हम गलत बता रहे हैं। दोबारा चलो ठीक है, दोबारा शेयर कर लिया जाएगा हम लोग, हाँ। हेलो, अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, विषय न करो धन्यवाद। चलो तो अगर देखा जाए तो आइए आपको दिखा दें, गूगल भैया से पूछा जाए कि भैया आईसीआईसीआई बैंक क्या है। नेट खत्म हो गया क्या? नेट सही चल रहा है ना लायक, क्लास नेट चल रही है, नेट थोड़ी क्लास चल रही थी, अभी क्या बढ़ा गया, अभी चल तो रहा था। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, आईसीआईसीआई बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक कंपनी, पब्लिक बैंक है, उसमें लगा होता है पब्लिक, क्या लगा होता है